भाषार्थ यज्ञ के प्रकाशक सबसे श्रेष्ठ सम्मुख स्थापित बलशाली सबकी प्रार्थना स्तोत्र सुनने वाले तेजस्वी सबको इच्छित फल देने वाले हवियों को प्रदान करने वाले यजमान दाता को धन आदि देकर प्रसन्न करने वाले उत्तम वीरता से युक्त सामर्थ्य संपन्न दीप्तिमान अग्नि की हवि चरु आदि से युक्त सप्त होता स्तुति करते हैं। भाषार्थ हे अग्नि तू देवों का सबसे श्रेष्ठ और अग्रगण्य पूजनीय दूत है। वह तू अमरत्व प्राप्ति के लिए बुलाया जाता हुआ आनंदित हो। तुझको मरुत गण सुशोभित करते हैं तथा यजमान के घर में स्तोत्रों से भृगु वंशज ऋषि विशेष रूप से प्रज्वलित करते हैं। भाषार्थ हे उत्तम कार्य करने वाले अग्नि यज्ञ हवि से देवों को प्रसन्न करने वाले दानशील यजमान के लिए सर्वाधार एवं यथेष्ट दुग्ध धात्री यज्ञ रूप गाय से इच्छित याग फल दूह डालता हुआ तू अत्यंत प्रज्वलित होकर तीनों लोकों को प्रकाशित करता हुआ यज्ञ गृह में सब जगह उपस्थित होकर स्वयं उत्तम यज्ञ कार्य कर रहा है। भाषार्थ हे अग्नि उषा काल के प्रकाशित होने के काल में सुबह ही तुझको ही देवदूत करके मानो तेरी उपासना करते हैं, अर्थात सर्व देवात्मक तेरी ही पूजा करते हैं। देव भी तुझे पूजार्ह मानकर उपासना करते हैं तथा वे यज्ञ में आत्मघृत युक्त हवि अर्पित करके तुझे संवर्धित करते हैं। भाषार्थ हे अग्नि यज्ञों में अनुष्ठान कार्य करते तथा स्तुति करने वाले वशिष्ठ पुत्र ऋषि अन्नवान बलवान तुझे ही बुलाते हैं। वह तू दानशील भक्तों में ऐश्वर्य धन को प्रदान कर और तुम लोग शांति कल्याण के साधनों से हमें सदैव रक्षित करो। त्रयोविंशत्युत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ यह वेन नामक तेजोमय देव मेघ में गर्भवत अवस्थित है। वह जल निर्माता आकाश अंतरिक्ष के बीच में सूर्य किरणों के संतान स्वरूप जल को पृथ्वी पर गिराता है। जब जल एवं सूर्य का मिलन होता है तब वेन को बुद्धिमान जन बालक की भांति अपनी स्तुतियों से संतुष्ट करते हैं। भाषार्थ वेन आकाश से अंतरिक्ष के जलों को प्रेरित करता है। आकाश में उत्पन्न वेन कांतिमान अमित अंतरिक्ष का पृष्ठदेश स्पष्ट करता है, ईश्वर के स्वरूप को प्रत्यक्ष करता है। वह सृष्टि के उच्च स्थान आकाश में प्रकाशित होता है। उन दोनों की भांति जन्मभूमि की भक्तजन स्तुति करते हैं। भाषार्थ अत्यंत प्राचीन एक ही स्थान में रहकर शब्द करता हुआ तथा एक ही घर में वेन के साथ रहने वाले वत्स नामक विद्युत अग्नि की मातृभूत अंतरिक्ष में उत्पन्न जल देवता हैं। जल के उत्पत्ति स्थान ऊंचे पद में अंतरिक्ष में वर्तमान मीठे उदक की वाणियां उसी को वेन की स्तुति करती हैं। भाषार्थ ज्ञानी स्तोता लोग संशोधनीय एवं महान वेन के उज्जवल रूप को जानते हुए उसकी स्तुति करते हैं। वे उसके नाद शब्द को जानते हैं, सुनते हैं। यज्ञ से वेन का यजन करके उसे प्राप्त करके उन्होंने बहुत जल प्राप्त किया, अर्थात वेन ने जल की वृष्टि की। क्योंकि उदकों के धारण करता वेन अमृत रूप जलों को जानता है, जल उसके वश में है। भाषार्थ जैसे अप्सरा सुंदर स्त्री मंद स्मित करती हुई आनंदित होकर अपनी जार को वेन को उत्कृष्ट स्थान पर पद पर धारण करती है, वैसे ही अंतरिक्ष में चमकती हुई वेन को विद्युत धारण करती है, बहुत करती है। अपने प्रिय पति वेन के गृहों में विचरती है। वह वेन उसका प्रियतम होकर तेजोमय पक्ष एवं मेघ में विराजता है। भाषार्थ हे वेन तुझे हृदय पूर्वक मन से चाहने वाले स्तोता जब देखते हैं तब तू आता है। तू श्रेष्ठ रीति से आकाश में उड़ने वाले पक्षी की भांति सुवर्णमय पंखों से युक्त वरुण के दूत अग्नि की उत्पत्ति स्थान में पक्षी रूप से विद्यमान तथा सबका पोषक है। भाषार्थ सर्वोपरि विराजमान गौओं जलों का धारण करता वेन हमारे अभिमुख होकर अंतरिक्ष में रहता है। वह चारों तरफ विचित्र अस्त्र शस्त्रों को धारण करता हुआ तथा रमणीय वस्त्रों को कवचवत धारण करता है।
अनंतर वह सूर्य की भांति अभिलषित प्रिय जलों को उत्पन्न करता है। भाषार्थ अंतरिक्ष में स्थित उदक को गृध्र की भांति दूरदर्शक नेत्रों से देखते हुए तेजस्वी वेन जब समुद्र के समीप जाता है तब सूर्य की भांति प्रदीप्त कांति से चमकता हुआ पृथ्वी पर प्रिय उदक को उत्पन्न करता है। चतुर्विंशत्युत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ हे अग्नि, तू हमारे इस यज्ञ में आ प्राप्त हो। यह 5 नियामकों से युक्त 4 ऋत्विज तथा 5वां यजमान, 3 अनुष्ठान पाक यज्ञ, हविर यज्ञ, सोम यज्ञ और सप्त होताओं से युक्त है। अनंतर तू हमारे हवियों का वाहक भोक्ता हो, हमारा आगामी नायक हो। तू दीर्घ काल तक विद्यमान इस महान अंधकार से पूर्ण गुफा को प्रकाशित कर। भाषार्थ अदेव अर्थात दीप्तहीन अपने को समझकर गुफा में रहने वाला देवों की प्रार्थना से उससे बाहर होकर मैं स्वयं ज्योति स्वरूप देव होकर श्रेष्ठ रीति से देवों से कल्पित हविर भाग देखकर अमर देवत्व को प्राप्त हो जाता हूँ। मैं शोभन यज्ञ को प्राप्त करता हूँ। अति कल्याण युक्त होने पर भी तुम्हारा यज्ञ समाप्ति काल के समय अप्रकाशित होकर मैं त्यागता हूँ। तब मैं उत्पत्ति स्थान एवं चिर सखा अरण्य में ही प्राप्त हो जाता हूँ। भाषार्थ अपने भिन्न पृथ्वी के अलावा जो प्रकाश गमन मार्ग है उसके अतिथि सूर्य की गति को जानकर मैं बसंतादि ऋतुओं में यज्ञ के अनेक स्थानों को बनाता हूँ। पितृभूत देवों के सुख प्राप्ति के लिए स्तोत्रों का गान करता हूँ और अयज्ञीय प्रदेश में यज्ञार्ह स्थान में आता हूँ। भाषार्थ इस यज्ञ वेदी स्थान में मैंने बहुत वर्ष व्यतीत किए हैं। वहां इंद्र को वर्ण करता हुआ अपने पिता अरण्य को त्याग देता हूँ। उस समय वे अग्नि, सोम एवं अरुण आदि का पतन हो जाता है। तब मैं आकर पुनः राष्ट्र प्राप्त कर उसकी रक्षा करता हूँ। भाषार्थ मेरे आते ही वे असुर सामर्थ्य रहित हो गए। हे वरुण, तू जो मुझे चाहते हो तो हे परमेश्वर सत्य से असत्य मिथ्या को पृथक करके मेरे राष्ट्र का प्रभुत्व स्वामित्व प्राप्त कर। भाषार्थ हे सोम, यह रमणीय स्वर्ग है, यह सबसे रमणीय है, यह प्रकाश है और यह विस्तीर्ण आकाश है। यह सब तू देख। इस समय हम दोनों वृत्र का संहार करें, इसलिए प्रकट हो। हवि स्वरूप तुझको ही हम हवि अर्पित करते हैं, तेरी ही उपासना करते हैं। भाषार्थ क्रांतदर्शी अग्नि अपने कर्तृत्व सामर्थ्य से द्युलोक में अपने तेज को स्थापित करता है। बहुत अल्प प्रयत्न से वरुण बादल से जल को निर्माण करता है। जल वृष्टि से पूर्ण होकर नदियां जिस प्रकार स्त्रियां पति के कल्याण सुख के लिए रत होती हैं, उसी प्रकार विश्व का हित रक्षण करने के लिए परिशुद्ध पवित्र होकर वेग से बहती हुई इसके तेज को धारण करती हैं। भाषार्थ वे जल वरुण का बहुत श्रेष्ठ सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं, धारण करते हैं। वह जल हवि अन्न प्राप्त कर सभी को तृप्त कर प्रसन्न होकर वरुण के पास जाता है। जैसे भय के कारण प्रजा राजा को आश्रय करती है, वैसे ही जल वरुण को ही वरण करके वृत्त से डरकर उससे दूर रहता है। भाषार्थ वृद्ध जलों का सखा हंस सूर्य ही बतलाया जाता है। दिव्य जलों के मैत्री भाव में स्थित तथा वह विचरणशील है। इन गुणों से युक्त इंद्र की क्रांतदर्शी ऋषि स्तुतियों से उपासना करते हैं। पंचविंशत्युत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ मैं रुद्रों एवं वसुओं के साथ विचरण करती हूँ। मैं आदित्य एवं विश्व देवों के साथ रहती हूँ। मैं मित्र एवं वरुण को धारण करती हूँ। इंद्र, अग्नि और दोनों अश्विनों को मैं ही धारण करती हूँ। भाषार्थ मैं शत्रुहंता सोम को धारण करती हूँ। मैं त्वष्टा, पूषा एवं भग को धारण करती हूँ।